हेलो नमस्कार दोस्तों, सक्सेस फ्रंटलाइन में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आपको सिखा रहा हूं ट्रिक। तो ट्रिक का ये एक और नया वीडियो आपके लिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में आपके लिए ट्रिक लेके आया हूं और वे टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय की ट्रिक। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब आप समझ लीजिए, ऐसे होता है कि आपको एक समबाहु त्रिभुज दे रखा होता है इस तरीके से और 90 डिग्री का कोण होता है उसमें। तो ये होता है आपका लंब, ये होता है आपका कर्ण और नीचे वाला होता है आपका आधार। ठीक है। और मान लीजिए कि यहाँ पे दे रखा है 3 और यहाँ पे दे रखा है 4। तो ये जो कर्ण है आपसे पूछा होगा, तो आप इसका आपको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये ट्रिक आपको लगानी होगी। ठीक है। लेकिन आज जो मैं ट्रिक आपके लिए लेके आया हूं उससे इस फॉर्मूले को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस कुछ ही चंद सेकंडों में आप पूरे पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि आपको ये बिना ग्राफ बनाए, बिना ये सूत्र लगाए भी आप आंसर कर सकते हैं। बस आपको ज़रूरत होगी मात्र 5 सेकंड की। तो देखिए, मैं पाइथागोरस प्रमेय को 2 भागों में बांट दिया है मैंने, एक विषम संख्या और एक सम संख्या। और मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप ट्रिक को फॉलो करके एक अच्छा खासा टाइम की बचत कर सकते हैं और एक अच्छी सुंदर सी ट्रिक आप सीख सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए मैंने जो 2 भागों में बांटा है, एक बांटा है आपका विषम संख्या और दूसरा सम संख्या। तो कैसे विषम संख्या की ट्रिपलेट्स निकालेंगे और कैसे सम संख्या की आप ट्रिपलेट्स निकालेंगे? तो देखिए, समझिए, अगर मैं कहूँ कि 3 की ट्रिपलेट्स आपको निकालनी है, 3 की ट्रिपलेट्स निकालनी है, तो सीधा सीधा आप करेंगे कि पहले वर्ग करते हैं, पहले इसका वर्ग करेंगे। तो इसका वर्ग कितना होगा? 3 का वर्ग होगा 9। ठीक है। और फिर आधा करते हैं और 9 का आधा हो जाएगा 4.5। ठीक है। और 4.5 से ठीक पहले यानी कि कितना आएगा? आपका आएगा 4 और ठीक बाद में कितना आएगा? आपका 5। तो आपकी ट्रिपलेट्स निकल के आ जाएगी 3 और एक 4 और एक 5। यही होगी आपकी एक ट्रिपलेट्स। ठीक है। आपकी ट्रिपलेट्स हो जाएगी सीधी सीधी ये। तो मैं इस ट्रिपलेट्स को लिख देता हूँ इसके नीचे एक तरफ कि 3, 4 और 5 एक ट्रिपलेट्स हो गई। अब बात करें 5 की, तो 5 भी एक विषम संख्या है। 5 का हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। वर्ग कितना होगा? 25 होगा। और 25 का फिर हम आधा करेंगे। आधा कितना होगा? 12.5। और 12.5 से एक पहले का और एक बाद का। तो 12.5 से पहले आता है 12 और 12.5 के बाद आता है 13। तो आपकी दूसरी जो ट्रिपलेट्स हो जाएगी 5, 12 और 13। दूसरी जो ट्रिपलेट्स आपकी होगी वो होगी आपकी क्या? 5, 12 और 13। ठीक है। अब हम 7 की ट्रिपलेट्स निकालना देखते हैं कि 7 और 7 का वर्ग करेंगे तो 49 और 49 का यदि हम वर्ग करते हैं तो 49 हो जाएगा आपका 24.5। 24.5 दूनी 49 भाई, 24 दूनी 48। तो इससे पहले जो आता है वो आएगा 24 और बाद में जो आता है वो आएगा आपका 25। और आपकी ट्रिपलेट्स निकल के आई तीसरी 7, 24, 25। 7, 24 और 25। तो आप सीधा सीधा यहाँ पे ट्रिपलेट्स बनाएंगे 7, 24 और 25। क्लियर? एक और है आपके पास 9 का वर्ग करेंगे 81। 81 का अगर आप वर्ग करते हैं, आधा करते हैं तो 40.5। 40.5। ठीक है। अब आप समझिए, तो इसका पहले होगा क्या? 40 और बाद का क्या होगा? 41। तो आपकी एक ट्रिपलेट्स हो जाएगी 9, 40, 41। ठीक है। अब इसको कैसे पता लगे कि इसकी ये मतलब भुजा ये है? तो देखिए, आप समझना, आपको क्या करना होगा कि एक त्रिभुज दे रखा है इस तरीके से और उसने कह दिया है A, B और C, उसका नाम दे दिया है। और उसने कह दिया कि ये भुजा आपकी 3 है, ये भुजा 4 है, तो ये भुजा कितनी है? तो आप तुरंत देखेंगे 3, 4। तो कौन सी ट्रिपलेट्स? ट्रिपलेट्स फर्स्ट। तो 3, 4 और 1 होगी कौन सी? 5। तो ये आपका कर्ण हो जाएगा 5।
आप पाइथागोरस प्रमेय बेसिक से लगा के देख लीजिए, आप फॉर्मूले को लगा के देख लीजिए, जो मैं करा रहा हूँ अगर वही ना हो तो गारंटी है। मान लीजिए ये है आपकी 9 और ये है आपकी 40, और ये पूछिए आपसे कि ये क्या हो सकती है, या फिर ऐसे ना पूछ के ऐसे पूछे कि आपको 9 दे रखा है और 41 दे रखा है और आपसे कहे कि आप BC बताइए कितनी है, तो आप तुरंत ध्यान आपका इस पे जाएगा कि 9, 40 और 41, तो इसमें से 40 गायब है, इसका मतलब ये वाली जो भुजा है वो आपकी 40 ही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप विषम जो संख्याएं हैं उनके माध्यम से ट्रिपलेट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी विषम संख्याओं से ट्रिपलेट्स निकल जाएगा। अब अगर आपको देखना है सम संख्याओं से ट्रिपलेट्स निकालना, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 4 चेक करते हैं 4 को, तो 4 और 4 का करेंगे पहले आधा, 4 का आधा हो जाएगा 2, और 2 के बाद करेंगे वर्ग, तो 2 का वर्ग कितना होगा 4, और एक 4 से पहले का होगा 3 और एक 4 के बाद का होगा 5। तो आप क्या करेंगे, आपने ये जो ट्रिपलेट्स है पहले ही निकाल रखी है। देखिए ये ट्रिपलेट्स क्या बनेगी, 4, 3 और 5, और यहाँ पे अगर देखें तो 4, 3 और 5। आप सम से भी निकाल सकते हैं, आप विषम से भी निकाल सकते हैं, आप किसी भी एक संख्या से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए तो आपकी ये ट्रिपलेट्स क्या हो जाएगी, 4, 3, क्या हो जाएगी आपकी ट्रिपलेट्स, 4, 3 और 5। एक ट्रिपलेट्स हो जाएगी 4, 3 और 5। अब चलते हैं दूसरे की तरफ, 6 का आधा करेंगे 3, और 3 का आधा करेंगे, 3 का वर्ग कर देंगे 9, और 9 से एक पहले का 8 और एक पहले का एक बाद का 10, तो ये आपकी हो जाएगी 6, 8 और 10। दूसरी जो ट्रिपलेट्स आपकी हो जाएगी 6, 8 और 10। ठीक है, ये आपको सम संख्याओं से निकालना बता रहा हूँ, सेम कंडीशन है, बस इसमें क्या है, इसमें पहले वर्ग करते हैं और इसमें बाद में वर्ग करते हैं, इसमें बाद में आधा करते हैं, इसमें पहले आधा करते हैं। अब आप आगे बढ़िए थोड़ा सा कि देखिए 8 का आधा 4 और 4 का वर्ग होता है 16 से एक पहले का और एक बाद का, तो आपकी ट्रिपलेट्स हो जाएगी 8, 15, 17। क्लियर, ये हो जाएगी आपकी एक और ट्रिक। चलिए एक और देखते हैं, आगे बढ़ के 10 से देखते हैं। 10 का आधा 5 और 5 का आधा 25, और एक इससे पहले का 24 और एक इसके पहले का बाद का 26, तो ये ट्रिपलेट्स बनेगी 10, 24, 26। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ में आप इनको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए थोड़ा सा कि अगर मैं कहूँ ये त्रिभुज है, मैं कहूँ कि ये वाली भुजा है 26 है और ये वाली भुजा 24 है, तो ये वाली भुजा क्या होगी, ये वाली भुजा क्या होगी, तो आपको तुरंत ध्यान में आएगा 10, 24 और 26, तो ये भुजा होगी आपकी 10। अगर इस फॉर्म में नहीं दे रखी होगी तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको नहीं पता यहाँ क्या होएगा, और यहाँ पे 26, 24 और ट्रिपलेट्स आपको 10 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, 10 आपको कहीं दिख ही नहीं रहा। ठीक है, लेकिन 10 की जगह पर अगर आपको दिख रहा है 5, तो तत्काल में आप क्या करेंगे, इसे करेंगे 2 से भाग 13 और इसे करेंगे 2 से भाग 12 और 2 से भाग कर देंगे इस 10 को, ये हो जाएगा 5। तो ट्रिपलेट्स क्या बनेगी, 5, 12, 13। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5, 12, 13। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये नंबर्स वहीं के वहीं आगे पीछे घूम रहे हैं, कोई भी नई इसमें चीज़ नहीं है, पाइथागोरस की प्रमेय कोई हार्ड नहीं है, आप सीख गए होंगे। और कैसी लगी आपको ये ट्रिक मेरी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप अपने दोस्तों में लिंक को शेयर करिए, उन्हें बताइए कि नेचुरल और बेहतरीन तरीके से ट्रिकों के साथ में और एक कंसेप्ट के साथ कंसेप्चुअली आपको अगर मैथ पढ़ना है या रीजनिंग पढ़नी है तो सक्सेस फ्रंटलाइन का दरवाज़ा आपके लिए हमेशा खुला है। ये आपका अपना परिवार है, इस परिवार की मान मर्यादा आपके हाथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं दीपक लौर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार।